हिंदू समाज में वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर जो संस्कृति निर्मित हुई है वह अत्यंत गौरवशाली रही है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान में आडंबर करके हिंदू रीति रिवाज पर कुठाराघात किया गया है। फलतः इस गौरवशाली परंपरा पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कुछ लोग इसे अपने रोजी रोजगार का साधन मात्र बना करके रख दिए हैं। जिस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना की जाती थी, वही अनुष्ठान अब हंसी मजाक का कारण बनकर रह गया है। जिस पंडित को कविता पढ़ने का ढंग नहीं है, वह वेद की ऋचाएं गाने बैठ जाता है। जजमान का कल्याण हो न हो, अपने कल्याण के लिए जजमान का पॉकेट काटने में संकोच नहीं करता है। जिस पंडित का लड़का सड़क पर आवारागर्दी करता फिरता है, वह जजमान के लड़कों को मोटी दक्षिणा के बदले पल भर में एसपी कलेक्टर बना देता है। और पता है, जिसकी अपनी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई हो, वह जजमान के आजीवन सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का आशीर्वाद ही नहीं देता है, बल्कि दावा भी करता है बशर्ते कि दक्षिणा मोटी होनी चाहिए। यही नहीं, जजमान से दक्षिणा ऐंठने का भी अजीब अजीब तरीका अपनाया जा रहा है। किसी भी कथा पूजा के बीच प्रत्येक मंत्र श्लोक के साथ 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया का दक्षिणा चढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिणा के लिए हिसाब समझाने का तरीका भी विचित्र है। पंडित जी समझाते हैं जजमान पूजा के 52 विधि है। अगर मान लीजिए हर विधि का 10-10 रुपए दक्षिणा भी दीजिएगा तो 500 से ऊपर खर्चा बैठेगा। इसलिए आप इकट्ठे 251 रुपए दीजिए, आपका संकल्प हो जाएगा। पूजा के बाद भूमि दान, गौदान, स्वर्ण दान, ब्राह्मण भोजन आदि के नाम पर भी सैकड़ों रुपया वसूल लिया जाता है। मिला जुलाकर पंडित जी जजमान की वह स्थिति कर देते हैं कि जजमान को घर जाने के लिए किराया भी पंडित जी से ही उधार लेना पड़ता है। मजे की बात तो यह है कि श्राद्ध कार्य में पंडित जी को वो सारी चीजें दान में चाहिए जिसका उपभोग आदमी अपने सुख सुविधा के लिए करता है। पलंग, बर्तन, वस्त्र, जूता, छाता, चूल्हा, चौकी, फल मूल इत्यादि के साथ पंडित जी को सारा वर्ष भोजन करने हेतु अनाज को जजमान के द्वारा दान में देना पड़ता है। यह सब कोई खुशी से नहीं देता है, बल्कि इन पोंगा पंडितों के द्वारा इस तरह की परिस्थिति निर्मित कर दी गई है कि लोग उसे एक परोक्ष दबाव समझकर वह सब करने को विवश है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे पंडितों पर विश्वास न करें। अपने इच्छा शक्ति के अनुसार दान करें। ऐसा नहीं है कि हाँ, पंडित जो बता रहे हैं उतना दान करने से आपका कार्य सफल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इच्छा शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं और सब कार्य आपका सफल होगा। इन पंडितों पर भरोसा नहीं करें। ऐसे पंडितों पर भरोसा नहीं करें जो अपने जजमान को कंकाल बनाकर छोड़ देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।